दिव्य गुणों से आप सजे रहते हैं। तो आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट है, आज के दिन हमें भी ऐसे मधुर वचन सुनने को मिले जो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आदरणीय कविता दीदी से। ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के बोलना, ओम शांति। आपके जीवन में बहुत से पल कई बार खुशियों के आए, कई बार आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई। और लोग अक्सर कहा करते हैं कि जब मन की स्थिति खराब हो या उदासी हो या परेशानी हो तो वो बचपन के दिन, कुछ हंसने वाली बातें, कुछ जो मन को गुदगुदा जाए, जो प्रफुल्लित कर दे, ऐसी कुछ बातें याद कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको कौन बताए कि इस याद की ही तो प्रॉब्लम है। जिस वक्त उदासी छाई हो, डिप्रेशन हुआ हो, परेशानियां अंदर घुसी हों और सब नेगेटिव बातें याद आ रही हों, उस वक्त कोई याद कराने पर भी वो गुदगुदाने वाली अच्छी, सुंदर, मुस्कुराने वाली बातें याद ही नहीं आती हैं। ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जब हमें ये स्मृति थी कि हम बहुत महान आत्मा हैं, परमात्मा ने हमको भेजा है इस संसार में सुख देने के लिए और हम दिव्य गुणों से भरपूर हैं, तब हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। उसे हम सतयुग कहते थे। हम सभी थे उसमें और हमें याद रहता था कि हम आत्मा हैं एंड आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल, ये याद रहता था। उसकी वजह से मेरा भाई राजा है, एक भाई दुकानदार है, एक भाई खेती कर रहा है, मैं यहाँ हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम हैं तो सगे भाई। वो राजपाट छोड़ देगा, वो खेत छोड़ देगा, वो दुकान छोड़ देगा। हमेशा सब कुछ परमानेंट किसी के पास नहीं रहता। जब तक हमें ये स्मृति थी कि आई एम सोल एंड आई एम प्लेइंग माई रोल, तब तक सब ठीक चल रहा था। और जिस दिन हम भूल गए ये बात, उसी दिन से हमारे मन की स्थिति खराब होना शुरू हो गई। जब हम भूल गए कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, जो रोल मिला था उसी में फंस गए और उसका रिजल्ट कि जो रोल मिला था उसके साथ सुख या दुख की फीलिंग और वैसा बनते गए। और फिर उसके बाद बाहर से जो फीलिंग आ रही है सुख या दुख की, उसके साथ भी रिएक्ट करते रहे। अच्छे के साथ अच्छा रिस्पॉन्स देते थे और बुरे के साथ और बुरा हो जाते थे। आज भी कई लोग बड़े शेखी से, बड़े ताव में आके ये बात बोलते हैं, अच्छे के साथ हम अच्छे बहुत हैं, पूछो ना बात, कुर्बान जाते हैं। अच्छे के साथ तो हम बहुत अच्छे, हम कुर्बान जाते हैं उनके ऊपर, बुरे के साथ मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। अब ये क्या खास बात हुई। अब आप सोचिए, एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है तो गली के बाकी कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं, वो भी वैसा ही कर रहे हैं। और आप सोचिए, एक तरफ गाय या बैल या कोई ऐसा जानवर सींग मारता हुआ आता है, सींग ऐसे करते हुए आता है लड़ाई के मूड में, तो दूसरी तरफ वाला भी तैयार हो जाता है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये तो कोई खास बात नहीं है। ये तो कलयुग में आम बात है, कलयुग वालों की निशानी है। सतयुगी संस्कार है कि अच्छे के साथ हम अच्छे हैं ही हैं, क्योंकि सभी अच्छे रहेंगे। जो बुरा है उसी को अच्छों की तलाश है। हम छोटे थे तो हमारी मदर कहती थी, बेटा स्कूल में जाओगे ना, होशियार बच्चों के साथ बैठना। अब हर एक की मदर अपने बच्चों को बोलती है, होशियार बच्चों के साथ, इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठना। अब आप सोचिए, वो इंटेलिजेंट बच्चे की माँ ने भी तो उसको कहा होगा कि बेटा इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठना, तो वो क्यों आप जैसे डफर के साथ बैठेगा। तो इसीलिए सभी अच्छे के साथ ही बैठना चाहते हैं, तो बेचारे नालायक डफर वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अच्छे के साथ अच्छा, ये तो नॉर्मल बात है,
जो बुरा है, साधारण है, जिसको जरूरत है कि कोई मुझे इज्जत देने वाला, प्यार करने वाला मिले, उसके साथ अच्छा बनना बड़ी बात है। इसीलिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि महादेव की मूर्ति बहुत विशेष बनाई जाती है। वो इसीलिए बनाई गई है, हम सबको ये संदेश देने के लिए शिव जयंती तक हमें सचमुच ये संदेश अपने अंदर भरने की जरूरत है। मनु बहन ये बात समझा रहे थे कि बेर जैसा फल चढ़ाते हैं हम शिवलिंग पर, बाकी देवी देवताओं पे, कृष्ण जी पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप धतूरा, भांग के पत्ते, बेर, दूध में पानी डालकर ले जाइए और पुजारी जी को कहिए कृष्ण जी की पूजा करनी है मुझे, क्या करेगा वो? भगा देगा आपको। श्री कृष्ण जैसे इतने सुंदर प्रिंस की आज के दिन उनको बढ़िया पंजीरी खिलाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन बहुत बढ़िया कितने 36 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है, और आप ये बेर, धतूरा, अक के फूल, भांग के पत्ते, ये बेल पत्र ये लेकर आ गए हो तो कितना बुरा लगेगा उसे। और शिव जो कि निराकार है उस पर हम यही चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में एक चीज कि जितने सुंदर बढ़िया देवी देवता हैं उनकी मूर्ति बड़े सुंदर केबिन्स में सजाकर सामने पीतल की, स्टील की बढ़िया रेलिंग लगा दी जाती है। पुजारी जी के अलावा कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई उनको टच नहीं कर सकता, कोई उनको नहला नहीं सकता, कोई उन पर वहां पत्ते फूल चढ़ा नहीं सकता, आगे जाना अलाउड नहीं है सबका। और निराकार शिव की प्रतिमा जो पिंडी रूप में है उसमें क्या देखते हैं कि बिल्कुल उसके पास जाते हैं, उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और उसके नजदीक जाके सब कुछ चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे एक अर्थ है, वो ये अर्थ है कि वो पिता है हमारा, पिता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम का मतलब है अविनाशी, अविनाशी हमेशा है, उसकी सत्यता कभी खराब नहीं होती। शिवम अर्थात कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी है। सुंदरम अर्थात उनकी पवित्रता कभी खत्म नहीं होती, एवर प्योर, ऑलवेज ब्यूटीफुल है, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप सुंदर मूर्ति है, तो इसीलिए वो सुंदरम भी है। तो वो हमारा पिता है और पिता की हम इस रूप में पूजा करते हैं। देवी देवता हम सभी थे, हम सभी डिसेंड होकर साधारण मनुष्य बन गए। हम बंदर से मनुष्य नहीं बने हैं, हम देवी देवताओं के वंशज हैं, देवी देवताओं से मनुष्य बने हैं। अगर हम बंदरों से मनुष्य बने होते ना तो हमसे 500, 600, 1000 साल पहले हमारे संस्कार बंदरों जैसे होते, मारना, नोचना, तंग करना, लड़ना, और उसके बाद हम सुधर के सभ्य बन गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 500, 1000, 1500 साल पहले हम आज से बहुत बेटर मनुष्य थे, प्यार करते थे, सुख देते थे। गांव में आने वाला कोई भी पथिक, कोई भी मुसाफिर सबका गेस्ट होता था, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, घर में 7-7 बेटे बहुएं इकट्ठे रहते थे प्यार से। तो बहुत अच्छा समय था वो, तो खुश रहते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे अपने परिवारों में। लेकिन आज की स्थिति, घर में 2 या 3 मेंबर इकट्ठे रहते और उनका भी आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। एक दूसरे से पैसे छुपा के रखे हुए, धन छुपा के रखा हुआ, एफडी अलग अलग है, मकान और जमीन के कागज अलग अलग हैं, कोई चीज किसी के नाम पर है, कोई चीज किसी के नाम पर है। वो विश्वास ही खत्म हो गया कि बाप बच्चों को देकर निश्चिंत होके शाम लाट पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। सब बुजुर्ग थोड़े सीनियर सिटीजन हो गए, आराम से इकट्ठे बैठे, सब कुछ बच्चों को देकर निश्चिंत हो गए। उनको विश्वास है कि बच्चे हमें प्यार से पालेंगे और इज्जत देते रहेंगे। और अब दोनों तरफ से विश्वास खत्म हो गया। किसी ने तो विश्वासघात किया ही है ना, जो ऐसा हुआ, कहीं तो घात हुआ है। और ये होते होते स्वार्थ की विजय हो गई और कलयुग बढ़ता गया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम जब चाहते हैं कि फिर से वैसे सतयुगी संस्कार आ जाएं, तो हमें आज के दिन से लेकर शिव जयंती तक
कुछ विशेष बातें करनी है। बेर चढ़ाने का मतलब है अपनी साधारणता को अर्पित कर देना। जो महान आत्माएं होती हैं वो इतना साधारण तरीके से नहीं सोचते हैं। सोचिए मदर टेरेसा, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इस तरह के महान लोग हुए हैं। अगर ये साधारण तरीके से सोचते कि मुझे आज कौन से कपड़े पहने हैं, कल कौन से पहनने, आज सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाना है, कल क्या खाना है, जैसे आम लोग करते रहते हैं, खाना पीना पहनना जाना आना सिर्फ इसी पर उनका अटेंशन रहता है, तो जब वो इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं तो बहुत ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अगर मदर टेरेसा ये सोचे कि कल कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, उसके साथ कौन सा पर्स उठाऊं, उसके साथ कौन से जूते सैंडल चप्पल पहनूं, तो मदर टेरेसा नहीं होती। इसी तरह आप कितने भी महान पर्सनैलिटीज को देख लीजिए, उनका सोचना लेवल वहीं से शुरुआत हो जाता है, कॉन्शियस लेवल ही महान होता है। तो हमें वो स्थिति आज और अभी से अपनी तैयार करनी है। हम सब दादी जानकी जी को देखते थे कि एक दिन में बहुत लंबा सफर वो किया करते थे, बहुत बड़ी उम्र में भी, 100 साल की उम्र, 102 साल की आयु में भी। तो एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया कि दादी आप थकते नहीं हैं? तो दादी ने कहा थकते तो तब है जब यह गार्बेज होता है, कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो थकावट होती है। बच्चे थकते हैं क्या? इतने खुश, इतने प्रफुल्लित, शरीर थका तो 1 सेकंड में सो जाते हैं बस, और उठते हैं तो एकदम फ्रेश मुस्कुराते हुए उठते हैं। तो जो यहाँ प्रेजेंट में है, यहाँ पे कोई कूड़ा करकट नहीं है, तो वहाँ थकावट नहीं होती। थकावट तो मन से होती है, हाय सवेर दा बहुत कम किया है, बस ये सोचो थकावट शुरू, ये सोचते थकावट आने लग जाएगी। और जहाँ बहुत खुशी है वहाँ कितना भी काम किया हो पता ही नहीं। जो सुबह ब्रेकफास्ट करना शुरू किया था, थोड़ी देर बाद चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, चलो अब ये काम पूरा हो गया ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, पता लगा दोपहर के 3 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं खाया सुबह से और कोई थकावट नहीं, कोई याद ही नहीं आ रही है। तो इसीलिए खुशी में पता नहीं लगता है। अपने मन की स्थिति को आज से चेक करके ऐसा बनाने की जरूरत है। इसीलिए सारा व्यर्थ, बेर, दूध में पानी, ये साधारणता की निशानी है जो भगवान पर चढ़ा देना है, चढ़ाकर निश्चिंत हो जाना है। वो हमें बेफिक्र होने का वरदान देता है। एक माँ का बच्चा बाहर मिट्टी में गंदगी में खेल रहा था, मिट्टी थी, धूल थी, पानी बरस गया, कीचड़ जैसा हो गया। तो जब वो वहाँ खेल रहा था तो पड़ोस की एक और उसकी फ्रेंड ने जाते हुए बोल दिया, सुधा तुम्हारा बच्चा गंदगी में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। वो नहीं उठाती है उसे। वो सुधा क्या करती है, जाती है और उसको जैसा वो है वैसा ही उठा के ले आती है। क्या देखा किसी माँ को, छी तू तो बहुत गंदा हो गया है। पहले बाहर से वो टैप पर पाइप लगा के दूर से उसकी धुलाई करती हो, फिर दूर से उसको पोंछती हो या वाइप करती हो, सुखाती हो, फिर गोदी में उठाती हो। ऐसा आज की बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत फैशनेबल मदर भी नहीं करती है ऐसा। क्योंकि माँ बनते ही फीलिंग क्या होती है, ये मेरा है। वो जैसा है उसको वैसा ही उठा लेती है, फिर उसको धोती है, साफ करती है, नहलाती है। भगवान ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया है। भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि छी तुम तो बहुत गंदे हो, पापों से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर तो पाप ही पाप है, विकार ही विकार है। जिसने ये पंडाल देखा होगा, आगे रावण का चित्र है, उसमें दिखाया हुआ 10 सिर का मतलब है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, सभी पर्सनैलिटीज में है सारे विकार, थोड़े या ज्यादा। तो इसीलिए वैसे को ही भगवान ने स्वीकार किया। किसी गुरुद्वारा साहब के सामने, गुरु घर में, किसी मंदिर में ये लिखा हो कि भाई अगर आप प्रतिदिन शराब पीते हो, झूठ बोलते हो, कई बार रिश्वत ले चुके हो, ये सब करते हो, तो आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में आने के अधिकारी नहीं हो। कहीं लिखा होता है क्या? अच्छा, अगर लिखा भी होगा तो कोई रुकेगा क्या? कोई बताएगा हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा?
ये कहीं नहीं लिखा होता। हाँ, ये जरूर लिखा होता है कि अभी आप गुटखा चबाते हुए, पान चबाते हुए या बीड़ी सिगरेट पीते हुए अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप स्मोकर हैं, ड्रंकर्ड हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसा करते हैं तो आप मंदिर या गुरुद्वारा या इधर आने के अधिकारी नहीं है। पवित्र स्थल पर ऐसा नहीं लिखा होता, क्योंकि ऐसे ही तो लोग हैं और वही तो आएंगे। उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं को तो यहाँ आने पर शुद्धि का एहसास होगा। एकांत, शांति, वहां बैठकर देखें। 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठे रहते हैं। ऐसे ही होता था ना शो, अभी भी ऐसा ही होता था। 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 ऐसे हुआ करता था। जब हम छोटे थे देखते थे तब 2-2.5 घंटे की फिल्म तो जरूर होती है। अब उस 2-2.5 घंटे अंधेरे में, भीड़ में बैठे रहते हैं। तरह तरह की स्मेल, तरह तरह का वातावरण, उसमें बैठे रहेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। कभी देखा कोई 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में बैठा हो, बड़ा मजा आ रहा हो, आंखों से आंसू बह रहे हो? देखा कभी किसी को? उस शांति और एकांत में तो जाते ही अपने किए हुए पाप, कर्म, दुख दिया हुआ याद आने लग जाता है, मन खाने लग जाता है, शांत तो होते ही नहीं है। फिर देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत सी बातें याद आने लग गई हैं, बहुत कुछ अंदर गया हुआ है, दुख दिया हुआ, परेशान किया हुआ, वो सब याद आने लगता है। तो फिर क्या करते हैं? घबरा के जोर जोर से भजन गाते हैं, घंटियां बजाते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं। 5 मिनट भी नहीं ठहरते हैं, बहुत मुश्किल से 5 मिनट। मत्था टेकन गए हैं जी, हरियाणा में, पर राजस्थान में बोलते हैं धोक मारने गए हैं। बताओ, बस धोक मारना, मत्था टेकना, सिर झुकाना, बस इतने से के लिए भगवान है। इतना सा किया, पैसे चढ़ाए और बाहर जाने लगते हैं तो भगवान कहता है रुको, मुझे भी तुमसे कुछ काम है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर ऐसी आवाज कभी आ जाए, मंदिर से बाहर निकलते समय डर जाएंगे, देखेंगे कौन है, क्या बोल रहा है, अभी मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है। और जब वो कहेगा कि जब तुम पश्चाताप कर रहे होंगे, बीमारियों, रोगों के रूप में जब ये सारे कर्म भोग सामने आएंगे, जब कई कई दिनों और महीनों तक हॉस्पिटल्स में बिताने पड़ते हैं, उस वक्त टाइम ही टाइम है। जब कहा था मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें जीने का तरीका सिखाऊंगा कि जो बीमारियां भोगने के लिए हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, तंग ना होना पड़े, उस वक्त तुमने मुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब मैं तुम्हें जीने का तरीका सिखाना चाहता था, देने का तरीका सिखाना चाहता था, तो उस वक्त तुम सिर्फ मांगने और लेने में बिजी थे। मांगना, लेना, छीनना, सिर्फ इसमें बिजी थे। और अब टाइम ही टाइम है। तो इसीलिए आज से ये कार्य शुरू करना है। परमात्मा हमें महादेव समान बनाने आया है। शिव जयंती का ये संदेश है। हम सभी ने देखा है शिव निराकार प्रतिमा, मैं भी निराकार आत्मा, मुझ निराकार ने उस निराकार से दोस्ती करनी है। और दोस्ती करने का तरीका है बराबर का लेवल, और हमारा लेवल है बराबर, सिर्फ हमें याद नहीं रहता। हम कहते ये हैं कि आप गुण, शांति, प्रेम, आनंद के सागर हैं, और खुद के लिए कहते हैं मैं दुखी, अशांत, पापी, खल, कामी, मूर्ख ये हूँ। वो जोर जोर से घंटियां बजा बजा कर बोलते हैं। लेकिन जैसा मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं उसके साथ, फिर भी वो मुझे स्वीकार करता है, वो फिर भी मुझे पापों सहित स्वीकार करता है। उसने कहा है मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है कि तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, और मैं तुम्हें पापों से मोक्ष या मुक्ति दे दूंगा। लेकिन इस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे है वो वैसा ही स्वीकार इसलिए करता है कि इसीलिए भगवान का विष पीना, हलाहल पीना ये दिखाया जाता है कि उनका कंठ नीला हो गया, उनको नीलकंठ कहते हैं। तो उनकी प्रतिमा शारीरिक रूप में दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा ऑलवेज निराकार है। हर धर्म उसको इस रूप में मानता है
एक ओंकार, नूरे इलाही, अल्लाह नूर है, गॉड इज लाइट, इस तरह से हम उसे मानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि उससे लेने का तरीका और फिर आगे देने का तरीका राजयोग मेडिटेशन है। भगवान ने कहा है, मैं तुम्हें जप तप तीर्थ व्रत पुण्य आदि करने से प्राप्त नहीं होता हूँ, स्वयं से मिलने की विधि मैं स्वयं ही राजयोग सिखाता हूँ। वो देने की विधि सिखाता है, शक्तियां लो और बांटते जाओ। लेकिन हो क्या गया, आमतौर पर आपने देखा होगा घरों में एसी भी लगे होते हैं, पंखे भी लगे होते हैं। पंखा सस्ता होता है, छोटा मीटर लगता है, आराम से यूज हर एक उसे अफोर्ड करता है। और एसी थोड़ा महंगा होता है, हर परिवार हर एक तरह के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते और बड़ा मीटर लगाना पड़ता है। ऐसा ही यहाँ है, पंखे का स्वभाव है जैसी हवा आ रही है उसी को घुमा देता है, ऐसा ही है ना। अब अपने आप को देखो, पंखे जैसा स्वभाव, एसी जैसे पता नहीं कब बनेंगे, क्योंकि महंगे और कीमती बनना अच्छा है ना। पंखे जैसी आदतें पड़ी हुई है, उधर से गुस्से से बोला, हमने भी गुस्सा दिखा दिया, मैं कोई छोटे बाप का हूं क्या, ऐसे ही करते हैं ना। उधर से गर्म हवा आ रही है, गर्म घुमा देते हैं, ठंडी हवा आ रही है तो ठंडी को घुमा देते हैं, रोटेशन ही तो कर रहे हैं सिर्फ। और एसी क्या कर रहा है, गर्म हवा आए तो उसे ठंडा कर रहा है। अगर बाहर बहुत ठंडक है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, गर्म कर देता है, वो आपको सुख दे रहा है। और मीटर बड़ा माना विशाल दिल, विशाल दिल वो मीटर है जो लगाना पड़ेगा एसी जैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल इन ऑल कंडीशंस। कुछ भी हो जाए, शंकर जी के यहाँ माथे में चंद्रमा दिखाते हैं, रिमेन कूल इन ऑल कंडीशंस। यहाँ चंद्रमा दिखाते रहो, यहाँ आइस फैक्ट्री लगा के रखनी है। जमाना बहुत गर्म है, छोटे छोटे घरों से लड़ाई यूक्रेन तक पहुंच गई है। अब आप सब देख रहे हैं, जानते हैं मुझसे ज्यादा, हम तो सिर्फ नाम ही सुन रहे हैं। तो अब सोचिए कि छोटी छोटी बातों से लेकर पहले यहाँ मन बुद्धि में लड़ाई शुरू हो जाती है, अपने ही विचारों में लड़ाई चलती रहती है, करे ना करे, बच्चे कहना नहीं मानते, उनको ये बोले ना बोले, करे नहीं करे, रहने देते हैं छोड़ देते हैं, अपने ही विचारों में अपना ही मतभेद चलता रहता है। फिर पति पत्नी में मतभेद, जो कि बहुत मशहूर है, इसको तो इसके बिना तो घर चलता ही नहीं है। फिर बच्चों में मतभेद, बच्चे और परिवारों में मतभेद, फिर परिवार जो और फैल गए हैं, भाई ये वो सबसे मतभेद, और ये मतभेद बढ़ता बढ़ता इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। और फिर रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, उसका रिजल्ट है विनाश। परिवार का विनाश, रिलेशंस का विनाश, विश्वास का विनाश, प्यार का विनाश, इन सब गुणों का विनाश। तो ये सब विनाश हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम महेश्वरा महादेव समान बने। नीले रंग का शरीर दिखाते हैं, नीला रंग असल में ज्ञान का प्रतीक है। हम सोचते थे बचपन में नीली स्याही ही क्यों यूज करते हैं, पेन में, कलम में, इन सब में। तो नीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इसके बाद उनको दिखाते हैं गले में सांप। भगवान हमें ऐसा बनाना चाहता है, वो खुद निराकार है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे इतने साधक बन जाएं। अब देखिए, शंकर जी को हमेशा ऐसे साधना में दिखाते हैं, तो जो खुद किसी की साधना कर रहे हैं, जरूर उनसे ऊपर कोई और है, उसी की पूजा करेंगे ना वो। तो गले में सांप का मतलब है ऐसे ही लोग तो आगे पीछे रहते हैं आपके, तंग करने वाले, डसने वाले, परेशान करने वाले। किसी से भी पूछ लो, सबके पास बहुत बहुत कहानियां ऐसी। बहू बहुत तंग करती है, अपनी बेटी जहाँ बहू बन के चली गई तो कहते हैं उसकी सास उसे जीने नहीं दे रही। अपनी बहू से तो पूछते ही नहीं है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है। उसकी सास ठीक नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ।
हमेशा दूसरे की तरफ करते रहते हैं कि इसकी चाबी घुमाओ जरा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं। शिकायतों का पुलिंदा इतना बड़ा है कि हमें लगता रहता है हर एक से कंप्लेंट, हर एक से शिकायत। अब उसको ठीक करने का तरीका यही है कि जो चाबी भगवान ने दी थी उसका नाम था परिवर्तन, और वो चाबी इस नंबर की है और हम लगा रहे दूसरे तालों में। उस नंबर की नहीं है वो चाबी, उन तालों में लगने वाली नहीं है। परिवर्तन यहाँ से करना है। मैं बदलना नहीं चाहती हूँ और मैं सबको बदलना चाहती हूँ। सब ठीक नहीं है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए ठीक नहीं है। विष पीना क्या होता है? गले में सांप ही बता रहे हैं कि ये महादेव है, वरना पता नहीं लगेगा। कोई भी सन्यासी की जैसी फोटो लगेगी, वो उसके गले में सांप दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए लोग उनको महादेव या शंकर जी कह रहे हैं। तो इसीलिए सांप जैसी पर्सनैलिटी आपको डस नहीं रही, आपका श्रृंगार बन गई है। तो ये चीज भगवान हमें बनाना चाहते हैं। इसी तरह के लोग रहेंगे आसपास, ऐसा ही परिवार, ऐसा ही समाज होगा। दो आत्माएं एक जैसा रोल कभी प्ले नहीं करती हैं, इसीलिए मुझे इनके साथ रहते हुए ठीक रहना है। श्री राम जी को श्री राम भगवान बनाया किसने? कैकेयी और मंथरा ने, खरदूषण रावण ने, नहीं तो उनके पिताजी ने उनको राज दे दिया। वो राज करते रहते, इतनी बड़ी रामायण बनती नहीं, बात खत्म हो जाती, बस कहानी खत्म। कि जो वो स्वयंवर करके आए, दशरथ ने उनको राज्य दे दिया, वो राज्य कर रहे थे, खत्म कहानी। इतनी लंबी श्री रामचरितमानस कैसे बनी? इसी तरह से बनी, ऐसे लोगों की वजह से बनी। तो यही लोग मेरा श्रृंगार करेंगे। धूप में इस बल्ब की क्या विशेषता है? अंधेरे में ही हम इसको याद करते हैं। तो इसीलिए ऐसे सब तरह के नेगेटिव पर्सनैलिटीज के बीच में ही एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी की मान्यता है, महत्व है। तीसरी चीज, उनको दिखाते हैं शंकर जी को हमेशा अध खुले नैन, आंखें आधी खुली आधी बंद। इसका अर्थ है कि वो ऑलवेज फोकस्ड है, फोकस ऑन द पर्पस। मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों जी रहा हूँ। या सोचते हैं कि मुझे मिसाइल भी बनानी आनी चाहिए, तो घर में रोटी भी बनानी आनी चाहिए, फैशन भी करना आना चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए, सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है कि मैं सब कुछ सीख जाऊं? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। एक व्यक्ति दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे किसी एक पर फोकस रहना पड़ेगा। तो मैं किस पर फोकस हूँ, मुझे ये भी ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, बट एकाग्रता किस डायरेक्शन में है ये तो पता हो। तो इसीलिए मुझे अध खुले नैन का मतलब है फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ। एक पर्पस ऑफ लाइफ तो बना के देखें। सुबह उठते ही मेरा आज का दिन खुशियों भरा होना चाहिए, संतुष्टि और खुशी भरा। और आप स्कूल ऑफिस जाने लगे और वाइफ ने आपको लिस्ट दे दी 5 कामों की कि ऑफिस से आते हुए करते हुए आना, ठीक है। पर्दे वाले से पर्दे लेकर आने हैं, बुटीक वाले से मेरे सूट लेकर आने हैं, और बच्चों की कोचिंग टीचर को उसकी फीस जमा करा के आनी है, और 1-2 काम और बता दिए। अब ये 5 काम आपने करते हुए आना था। आप गए बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, वो टीचर मिली नहीं, घर में ताला लगा मिला। इतनी दूर ड्राइव करके गए और लॉक लगा मिला। मूड ऑफ। पर्दे वाले ने कह दिया भाई साहब 15 दिन से पहले तो नहीं मिलेंगे, बस लड़ाई शुरू। तुमने वादा किया था, तुम झूठे हो, अगली बार तुम्हें यूज नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं काम देंगे, ये वो खूब बोल दिया। अच्छा वो कहता चलो 5 दिन बाद ले जाना, लेकिन वो देगा 15 दिन बाद ही, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास पहले से काम पेंडिंग पड़ा है। आप ज्यादा दुखी ना हो इसलिए कह दिया 5 दिन बाद ले जाना, तब भी मूड खराब। 5 काम में से 2 नहीं हुए, 3 काम हो गए, तो भी दुखी होके घर आते हैं। जब 5 काम आप लिखने लगे थे डायरी में कि ये करते हुए आना है, उन 5 से पहले 1 काम लिख लेना चाहिए था।
वो काम ये था कि सारे काम मुस्कुराते हुए करना है, खुश होते हुए। ये काम हो या ना हो, पहला काम है मुझे खुश रहना है। ठीक है ना, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, उसके घर शादी होगी, उसके घर कोई प्रोग्राम होगा, वो नहीं बना सका होगा, तो उनके भी तो कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। ये सोचकर पहला काम है मुझे खुश रहना है, तो करना जरूरी है ये। इसीलिए अध खुले नैन का मतलब है आंखें उतनी खोले जितनी जरूरी है। दुनिया की हर चीज आप देख नहीं सकते। हम बहुत बिजी हैं शरीरधारियों को और दैहिक संबंधियों को देखने में। हमें जरूरत है प्यार से उस चीज को देखने की जिसके लिए मुझे भगवान ने भेजा था। ये सब आत्माएं हैं, अलग अलग एक्टिंग कर रही हैं, मुझे आत्मा को देखना है। इन सब कवर के नीचे, ये कवर गोरा काला लंबा मोटा चौड़ा अलग अलग धर्मों का है, लेकिन इन सब कवर के नीचे अंदर मैं अकेली चमकीली आत्मा हूँ, और वो सभी में है। और उसको ये भी नहीं पता उस आत्मा को कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। बच्चे को जैसी पालना दी वो वैसा बन गया, उसे पता ही नहीं है। बच्चा बच्चा होता है, उसे मेल फीमेल का भी पता नहीं होता। हम उसे सिखाते हैं, बेटा तू लड़की है तू लड़का है, उसे तो अपने शारीरिक अंगों का और ऑर्गन्स का भी पता नहीं है। ये सब उसे रटवाया जाता है। तो इन सब के बीच में मैं अकेली चमकीली आत्मा हूँ। प्योरिटी मेरी अपनी क्वालिटी है, प्योरिटी मेरी फोर्स है, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। एक प्योर बच्चा ही तो खुश रहता है। बाकी तो देखो अपने आप को मुस्कुराए कब थे याद ही नहीं, दिल से कब हंसे थे खुश होके तालियां मार मार के। आज एक भाई साहब समझा रहे थे, कहते याद करो इतना जोर से कब हंसे थे कि हंसते हंसते बेड से गिर गए हो, हंसते हंसते कुर्सी उलट गई हो। याद आता है कभी इतना जोर जोर से हंसे हो? कभी खुश करने के लिए किसी को देख के मुस्कुरा देते, नकली सी प्लास्टिक स्माइल। तो अब अपने आप को ये समझाना है कि मैं सदा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं एक चमकीली आत्मा हूँ, इस कवर के अंदर हूँ। ये कवर कभी भी छोड़ सकती हूँ और छोड़ने पर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि नया कवर मिलने वाला है इसके बाद। तो इसीलिए इस बात को याद करते हुए अगर हम साधना करते हैं तो हमारी खुशी, पवित्रता, आनंद बरकरार रहता है। और भगवान जैसा हमें देखना चाहता है उसके हम लाडली संतान महादेव समान बन जाते हैं। जो त्रिशूल दिखाते हैं उनके हाथ में, उसके 3 शूल का मतलब ही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की क्लैरिटी। आज आपका अच्छे घर में जन्म मिला है क्योंकि आपके पिछले कर्म अच्छे हैं। अब इनको मेंटेन करके रखिए। अब इसको आगे बढ़ाने का तरीका कि और अच्छे कर्म करें। तो प्रेजेंट अच्छा है, प्रेजेंट में अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात याद रखते हुए अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाकर रखें। और अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और एकाग्र हो जाएंगे तो 5 मिनट मालूम भी नहीं पड़ेगा, 5 सेकंड जैसे बीत जाएंगे। दोनों पांव जमीन पर लगा दें, फील करें जैसे अंधेरे में कोई भी गाड़ी आती है तो सिर्फ उसकी हेडलाइट चमकती है। पीछे की गाड़ी 1 करोड़ की है या 5-6 लाख रुपए की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हेडलाइट चमक रही है। तो इस शरीर की गाड़ी कैसी भी है, मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ। महसूस करें मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की चमक और पवित्रता सारे शरीर में फैल रही है। आपकी प्योरिटी की चमक आपके चारों तरफ एक सफेद प्रकाश के घेरे के रूप में है।
अपने आप को कह दें, मैं शिव समान निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। शांति ही मेरा धर्म है। आसपास कैसी भी हलचल है, लेकिन मैं आत्मा शांत रह सकता हूँ। क्योंकि निराकार परमात्मा शिव की छत्र छाया में हूँ। उनकी लाइट मेरे ऊपर वरदान की तरह बरस रही है। एक ही अभ्यास, मैं आत्मा रोल प्ले करने आया हूँ और इसी अभ्यास में आप एक्सपर्ट हो गए हैं कि मैं आत्मा केवल रोल प्ले कर रहा हूँ। नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। I am peaceful soul. I am pure and stable personality. शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का। थैंक यू।